हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 6 तो इसमें इन फिगर 6.33 फिगर दिया हुआ है। दो मिरर हैं जिसको पैरेलली रखा गया है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो मिरर। ठीक है, तो ये P Q S R एक रह गया AB जो प्लेन PQ को PQ पे पड़ता है। फिर यहाँ से रे जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और फिर ये रिफ्लेक्ट होके RS से रिफ्लेक्ट होके, तो ये जो रे है PQ पड़ता है, ये है AB से रिफ्लेक्ट हुआ, ये BC और BC से रिफ्लेक्ट हुआ CD। ठीक है, इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर है जो एक दूसरे के पैरेलल रखा हो गया है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। AB जो है PQ पे स्ट्राइक कर रहा है एट B पर। मिरर एट B। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। B पे स्ट्राइक किया, फिर BC पाथ पे गया, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करके D पाथ पे जाता है। ठीक है, तो प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD। AB पैरेलल टू CD टू प्रूफ। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो PQ के परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं और दूसरा लाइन जो लेंगे, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, और दूसरा जो लाइन लेंगे वो RS के परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ लाइन क्या किए, PQ परपेंडिकुलर टू इसको ABCDE, तो इसको F नाम देते हैं, इसको G नाम देते हैं। तो PQ परपेंडिकुलर टू FB और RS परपेंडिकुलर टू RS परपेंडिकुलर टू GC। ठीक है, दो लाइन ले लिए, परपेंडिकुलर ले लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है PQ इज पैरेलल टू RS। यहाँ पर जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो इससे अगर परपेंडिकुलर लेंगे इस लाइन से और दूसरा इस लाइन से परपेंडिकुलर लेंगे, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर है ये आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, ये आपस में पैरेलल होगा। तो उसी तरह क्या होगा, FB इज परपेंडिकुलर टू CG। तो हम इसको लिख सकते हैं सच दैट FB
पैरेलल टू GC, ठीक है, FB पैरेलल टू GC हो गया। अब इसके बाद इसको हम अब आगे मान लेते हैं 1 एंड 2 3 4, ठीक है। तो नाउ एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक मिरर है और रे जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होता है, टेड रे आर इक्वल, या फिर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है। उसी तरह से एंगल 3 बराबर एंगल 4, सेम रीजन हो जाएगा। इसमें भी ये रे यहाँ आया, इंसिडेंट हुआ, फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये भी 3 बराबर 4 हो जाएगा। एंगल, अब देखिए BF और CG लाइन पैरेलल है, अभी बताए थे जब दो पैरेलल लाइन है और जब परपेंडिकुलर इस पे खींचते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो BF और CG, सॉरी FB और GC लाइन जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन, और ये जो है ट्रांसवर्सल काट रहा है, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में। जब दो पैरेलल लाइन होता है तो इधर का एंगल और इधर का एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इतना स्पेस नहीं देते इसको, एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल 1, अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, और एंगल 1 2 आपस में बराबर है, एंगल 3 4 आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम तो जब यहाँ 1 2 आपस में बराबर है और 3 4 भी आपस में बराबर है और एंगल 2 3 भी बराबर है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 सारा एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब सारा एंगल बराबर होगा तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 + 2 का जो सम होगा वो एंगल 3 + 4 का भी सम इक्वल होगा। तो एंगल 1 + एंगल 2 बराबर एंगल 3 + एंगल 4, ठीक है। ये सारा का सम बराबर हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, AB एंगल ABC बराबर एंगल ABC बराबर एंगल BCD, एंगल ABC बराबर एंगल ABC, अब ये किधर से नाम ले, इस एंगल का DCB लेते हैं, ये सही रहेगा, एंगल DCB। देखिए ABC ये जो एंगल बन रहा है एंगल DCB, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। अब और आप जानते हैं कि जब भी ये पूरा एंगल बराबर हो गया, ये पूरा एंगल बराबर हो गया, तो हमने पढ़ाया था
अगर दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होते हैं। और अगर किसी कंडीशन में अगर ये दोनों एंगल अगर बराबर हो तो जो दो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये एक लाइन होगा, ये एक लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो इसमें ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल यहाँ बराबर हो गए, इसीलिए हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हो गया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो, अगर कुछ कमी हो तो कमेंट कीजिएगा, और कुछ ज़रूरत हो सुधारने लायक तो उसे मैं सुधारूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।